आज मैं सिंपल सी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। बिना अंडा, बिना ओवन और बिना कोई तेल बटर घी के हम इसे आसानी से अपने घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस 20 रुपये का जो ओरियो का पैकेट्स आता है उसी में हम इसे बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो चॉकलेटी फ्लेवर का ब्राउन कलर का क्रीमी होता है उसका हमने 2 पैकेट्स बिस्किट लिए हैं। सारे बिस्किट्स को इस बाउल में डाल देना है। डालने के बाद इसके बीच में जो क्रीम होता है इसे अलग से एक प्लेट में निकाल देना है। हमने इसी प्रकार से एक के बाद एक सारे जो क्रीम होता है, मैंने यहाँ पर 2 कलर का इस्तेमाल किया है, एक ब्राउनी एक वाइट। आप चाहे तो आपके मनपसंद एक ही कलर का इस ओरियो का पैकेट बिस्किट लेके आप इस केक को बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक इस तरीके से इसका क्रीम अलग कर दे रहे हैं। ओरियो का वाइट कलर क्रीम बिस्किट, उसी में से हमने यहाँ पर 2 पैकेट बिस्किट लिए हैं। अगर बड़ा वाला पैकेट है तो एक एक ही, अगर आप चाहे तो एक ही कलर में भी इस पैकेट को भी हमें खोल के इसे बाउल में डाल देना है। और इसका भी जो वाइट कलर का क्रीम होता है, इस क्रीम को अलग से निकाल देना है। इस क्रीम से हमें अलग से डिजाइन बनाएंगे। अगर आप इसका डेकोरेशन करना नहीं चाहते तो आप सारे इस तरीके से डाल के इसे एक ही जार में पी सकते हैं। लेकिन इस क्रीम को अलग करके जब हम इसे डिजाइन बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्टली हमारी केक एकदम बेकरी जैसी केक बनाकर तैयार होगी। तो हमने यहाँ पर सारे क्रीम को अलग कर देने के बाद एक ब्लेंडिंग जार लेना है। ब्लेंडिंग जार में हमने जो सारे बिस्किट्स को क्रीम निकाल के रखे थे इसमें डाल देना है। और ये व्हाइट वाला क्रीम को इसमें 4 टेबलस्पून जितना चीनी डाल रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शनल है, इसलिए बेक होने के बाद हल्के से फीकी हो जाती है। और इसे अच्छी तरीके से पीस लिए हमने। ये देखिए, पीसने के बाद अब हम इसमें एक बाउल लेते, उस मिक्सिंग बाउल में सारे जो ओरियो के पाउडर को इसमें डाल देना है। और हमने यहाँ पर आधा कप जितना रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है। दूध को उबालने के बाद इसे नॉर्मल ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद इसे एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा डालिए और इसे अच्छी तरीके से फेंटिए। उसके बाद थोड़ा तलिए। इससे हमें लगेगा कि हमें दूध कितनी ज़रूरत है। हमने यहाँ पर आधा कप जितना दूध इसमें इस्तेमाल किए हैं, बाकी का बचा हुआ रखेंगे, ये बाद में हमें काम आएंगे। इसे सोख होने के लिए 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ देते हैं। उसी के बाद इसे फिर से हम फेंट देते हैं। ये देखिए, जितना ये बिस्किट्स के जो पाउडर होता है दूध सोख कर चुका है। अब हमें इसमें फिर से इसे फर्मेंट होने के लिए एक रेगुलर जो इनो यूज़ कर रहे हैं लेमन फ्लेवर का, वही वाला इनो हमने डाल दिया। हमें इसे अच्छी तरीके से घुलने के लिए इस बैटर में हमने यहाँ पर थोड़ा सा जो दूध बचा के रखे थे उस दूध को डाल के इसे अच्छी तरीके से फेंट लेना है। हल्के हाथों से फेंटिए, नहीं तो इसका जो एयर बबल्स है वो ख़त्म हो जाएगा हमारी, और केक जो अच्छी तरीके से फूलेगी नहीं। और ये बचा हुआ दूध को साइड में रख देते हैं। अब हमने यहाँ पर एक केक टिन लिया है। ये केक टिन जो है वो हार्ट शेप का है। आपके पास जो टिन या कटोरी अवेलेबल है आप इसे इस्तेमाल करके बना सकते हैं। हमने यहाँ पर एक बटर पेपर भी इसमें बिछा दिया है और इसे भी हमने तेल ग्रीस कर लिया है। आप इसको डस्ट करके ले सकते हैं। यहाँ पर बटर पेपर डालने के बाद इसमें अच्छी तरीके से ऑयल ग्रीस कर लेना है। ऑयल ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें जो बैटर बना के रखे थे ओरियो का, उस बैटर को इसमें इस तरीके से ट्रांसफ़र कर देना है। हमने यहाँ पर सारे बैटर को इस केक टिन में डाल दिया है। अब हमने यहाँ पर एक गैस के ऊपर एक कढ़ाई लेना है। कढ़ाई में अगर आपके पास इस तरीके की स्टैंड है तो लगाइए, वरना इसे आप कोई भी कटोरी या जो रिंग होता है कुकीज़ कटर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे खाली कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेक किया हुआ नमक था तो इस तरीके से नमक डाल के इस तरीके से हमने फैला दिया है। इससे क्या हुआ कि हमारा जो कढ़ाई है वो ख़राब हो जाता है बार बार बेक किए हुए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करके इसे प्री हीट होने देते हैं। जब ये प्री हीट हो जाएगा तो इसे ढक्कन हटा के हमारा जो केक टिन में बटर डाल के रखे थे ओरियो का, उस केक टिन को इसमें रख के ढक देना है। इससे हमें बेक होने में 30 से 35 मिनट समय लगता है। और इसे जो कढ़ाई के जो ऊपर जो छेद होता है हल्के से, उसे हम कोई भी बटर पेपर या आटे की गोला से
कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास इस ढक्कन की कोई ज़रूरत नहीं, कोई प्लेट भी है, तो आप भी इसे ढक के इस केक को बना सकते हैं। ये देखिए, इसे बीच बीच में से ना निकालें, नहीं तो इसका जो हीट होता है बिगड़ जाता है, यानी कि इसे परफेक्ट हीट नहीं मिलती और हमारा जो केक फूलने की बजाय ये सॉफ्ट होने लगती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। तो इसे अच्छी तरीके से बेक होने के बाद पेशेंस के साथ 30 मिनट वेट करिए। उसके बाद आप इसे चेक करिए कि आपका केक अच्छी तरीके से बेक हुआ कि नहीं। ये देखिए, हमने यहाँ पर चेक करके देखते हैं 30 मिनट के बाद। इस तरीके से नाइफ या टूथपिक लीजिए, बीच में से इस तरीके से चेक करिए ये साफ है, यानी कि हमारी ये केक अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। इसे हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इसे इस तरीके से प्लेट में इस तरीके से पलटा दीजिएगा। ये देखिए कितनी साफ हमारी जो केक टिन पैन निकल कर आया है। और हमने यहाँ पर जो बटर पेपर लगाए थे उसे भी हमें इस तरीके से हटा लेना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनी है, एकदम जालीदार। आप इसमें हल्के से क्रैक दिख रहे हैं, वो इसलिए इसका जो वाफ का पानी होता है वो गिर के। छोटा सा कटोरी लेंगे, इसके लिए गनाश बनाना है। मेरे पास एक 10 रुपये का छोटा पाउच डेयरी मिल्क चॉकलेट था। इस चॉकलेट को इसमें तोड़ के डाल दिया है। उसके बाद हमारे पास जो क्रीम जो निकाल के रखे थे ब्राउनी कलर का ओरियो बिस्किट से, उस क्रीम को 4-5 पैटर्न से इसमें डाल देना है। और जब बचा हुआ दूध रखे थे उस दूध को इसमें डाल देना है। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना शुगर पाउडर डाल रहे हैं। और शुगर पाउडर डालने के बाद इसे इस तरीके से मिलाते हुए हमें इसे अच्छी तरीके से फेंट लेना है। ये देखिए, इस गनाश को डबल बॉयल मेथड में तैयार कर सकते में इस तरीके से मेल्ट कर सकते हैं। और इसका कलर चेंज करने के लिए आप इसमें कॉफ़ी पाउडर या जो कोको पाउडर होता है आप इसमें डाल के इसका जो गनाश बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस रेसिपी को नहीं दिखाया कि ये जो वीडियो होता है ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप लोगों को देखने में पसंद नहीं आता, तो मैंने इसे कर दिया है। इस गनाश को कोई भी एक चम्मच के सहायता से इसे अच्छी तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। हमने ओरियो बिस्किट्स के जो क्रीम निकाल के रखे थे उस क्रीम को हमें इस तरीके से बीच में से कट कर लेना है। हमने यहाँ पर सारे बिस्किट्स के जो क्रीम होता है उसे काट के इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड कर देना है। उसके बाद एक के ऊपर एक इस तरीके से चिपकाते हुए हम जो फ्लावर जैसे कि गुलाब की पंखुड़ियाँ होता है उसी प्रकार से इसे बनाते हुए जाना है। ये देखिए, एक इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के आप इसे अपने आपस में चिपका दीजिएगा। अगर ये समझ में ना आए तो 2 पंखुड़ियाँ बनने के बाद आप बस एक के ऊपर एक इस तरीके से रखते जाइए। तो इससे हमारी एंड में एक फ्लावर जैसे बनके तैयार हो जाएगा और बहुत ही आसान से ये डिज़ाइन बन जाता है। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये देखिए, एक चिपका दिए तो उसके जो एंड पार्ट होता है उसमें और एक चिपका देना है। इस तरीके से आप करते हुए सारे क्रीम को चिपका देंगे। इस तरीके से हमने तीनों फ्लावर को बना के तैयार कर लिया है। एक बीच में से दिखाती हूँ छोटा सा फ्लावर को। 2 फ्लावर को इसे रोज का जो बीच का हिस्सा होता है उसी प्रकार के बनाइए। और इसके बाद जो आपस एक क्रीम के एंडिंग में दूसरा जो क्रीम का टुकड़ा इसे इसके ऊपर चिपकाना। इस तरीके से हमारे जो रोज का फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा, जो डिजाइन होता है वो बनके तैयार हो जाएगा। हमने इस जो केक को एक दूसरी प्लेट में निकाल देना है। इससे हमें डेकोरेशन करने में हमने यहाँ पर इस रोज जो बना के रखे थे सारे रोज को इसमें डेकोरेशन कर दिए हैं। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट एकदम डिजाइन जैसा ऐसे लुक आ रहा है कि जैसे कि आप इसे बाहर से खरीदे, बिना कोई मशीन, बिना कोई छाछ, बिना ओवन, बिना बटर, तेल, घी, बिना अंडा, बहुत ही आसानी से बहुत ही परफेक्टली ये केक बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर बनाइए। बच्चों को तो खास करके बहुत ही पसंद आने वाला है। सिंपल सी डिजाइन है, इसे ना कोई डिजाइन का मेहनत, बिना कोई परेशानी के आप इस केक को बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। और केक के बिना तो हर सेलिब्रेशन अधूरी ही होती है।
तो आप इसे कोई भी मौके पर अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा, तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। और बच्चे को तो खास करके केक बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो आप भी एक बार इस केक को ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये केक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। ये देखिए, मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ, कितनी परफेक्ट और आसानी से। ये केक को काटने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है, एकदम जालीदार। बिना अंडा, बिना बटर, बिना घी, बिना कोई झंझट के आप इसे चॉकलेटी केक को अपने घर पर ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये कितनी जालीदार और सॉफ्ट बनी है। आप अपने घर पर बनाइए और ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों।